समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सहारनपुर को आए थे ना सहारनपुर को।
ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अखिलेश यादव के मंच पर डाइस पर आपने कोई मुस्लिम नेता को देखा? क्या आपने अखिलेश यादव के मंच पर कोई मुस्लिम नेता को देखा सहारनपुर में? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। ऑल इंडिया मंच इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अलीगढ़ में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कंगना रनौत के 2014 के बाद आज़ादी मिलने वाले कथित बयान पर निशाना साधा है। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। मैं उम्भा गई। अध्यक्ष जी ने सोनभद्र की बात की, वहां पे नरसंहार हुआ था, किसान को मारा गया था, वहां भी आदिवासी थे। पुलिस ने घेरा, जमीन की माफिया ने घेरा, मारा पीटा, 13 लोगों की हत्या हुई। उस समय भाजपा की सरकार ने यह नहीं समझा कि उनके क्या अधिकार थे। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। उन्नाव में जो हुआ, मैं जब उनके घर गई, उनकी बातें सुनी मैंने, मुझे लगा कि जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उनका भी शायद अधिकार ये सरकार नहीं पहचान रही है। एनआरसी, सीए हुआ, हर जगह हम लोग गए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आंदोलन किया, और यही बात ऊपर आई कि कुछ लोगों के अधिकार इस सरकार के लिए कोई भी मायना नहीं रखते हैं।